कोयला खदानों की ई ऑक्शन का मामला एक बार फिर राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार पर ई ऑक्शन रोकने की मांग पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल राज्य के खनिज संसाधनों की लूट खसोट में व्यस्त रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2009-10 के बाद झारखंड में खनन पट्टों की जिस तरह लूट हुई थी, उस पर केंद्रीय महानियंत्रक सह लेखा परीक्षक ने कड़ी टिप्पणी की थी। उस समय किसकी सरकार थी? 1.80 लाख करोड़ के खनन घोटाले की प्रक्रिया में झारखंड का भी नाम आया था। इसके बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड में कोयले की 1 दर्जन से अधिक खदानों के माइनिंग लीज आवंटन को रद्द कर दिया गया था। ये लीज जिंदल स्टील एंड पावर, कोहिनूर स्टील, एसआर स्टील, अभिजीत ग्रुप, इलेक्ट्रो स्टील समेत कई नामी गिरामी कंपनियों को आवंटित किए गए थे। तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के. बसु और तत्कालीन सीएम शिबू सोरेन के समय माइंस आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार खदानों के आवंटन में पारदर्शिता लाना चाहती है, जिसका वर्तमान सीएम विरोध कर रहे हैं। इधर बाबूलाल मरांडी के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के विस्थापितों का दर्द कभी नहीं समझा। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही विस्थापित और खनन क्षेत्र में रहने वाले लोग दूषित पानी पीने को विवश हैं। खनन क्षेत्र में बीमारियां भी अधिक हो रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल का स्वागत करते हुए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि हम झारखंड में किसी भी कंपनी को कोयला खनन करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बाहरी कंपनियों को राज्य में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे यहाँ भारत सरकार के ही उपक्रम बड़े पैमाने पर खनन कार्य में लगे। क्या उनका विस्थापन की समस्या का समाधान हो चुका? क्या विस्थापितों को अभी भी उनका अधिकारों से उन लोगों ने वंचित नहीं किया? ऐसे कई चीजें। क्या पर्यावरण को इन लोगों ने दूषित नहीं किया? आज क्या हमारे राज्य के लोग लाल पानी, काला पानी पीने पर मजबूर नहीं हुए? आज माइनिंग क्षेत्र में सबसे अधिक बीमारियां हैं। आज ये मौका राज्य के समक्ष आया है, वो तो किस तरीके से चोरी छुपे ये चीजें आगे बढ़ी हैं, अब संज्ञान में हमारी आई है, तो अब पूर्ण तरीके से इस पर हमारा नज़र रहेगा और इसको लेकर बिल्कुल मेरा मानना स्पष्ट है कि राज्य सरकार पहले अपने हक अधिकार को सुनिश्चित करेगा, तभी चीज़ों पर आगे बढ़े। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है, तो मुझे लगा। क्या लगा? लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओह, सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105-degree super wide selfie on Vivo V19। लोगों के घर में झांक ना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले। शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 8050480504 पे। वाह।